सरकारी जमीन कब्जा को लेकर दो गुट में मारपीट। एक महिला को बुरी तरह से पीटने का लगा आरोप। दोनों पक्षों ने भक्तिनगर थाने में कराया केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, सिलीगुड़ी शहर में ऐसा लग रहा है कि जमीन जो है वो थमने का नाम ले नहीं दे रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर प्रशासन को कड़ा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरह का सरकारी जमीन पर अवैध दखलदारी बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन इसको परवाह किए बिना सिलीगुड़ी में एक के बाद एक सरकारी जमीन कब्जा करने को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। और फिर एक मामला सिलीगुड़ी के 43 नंबर वार्ड प्रकाश नगर से सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है एक पीडब्ल्यूडी का जमीन कब्जा करने को लेकर दो गुट में भयंकर संघर्ष होता है। और इसमें बताया जा रहा है एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया है दूसरे पक्ष के तरफ से। हालांकि दोनों पक्षों ने भक्तिनगर थाने में केस दर्ज कराया है। मामला रविवार का दिन का है, 30 जून का मामला है और दिन के समय यह पूरा मामला हुआ है। दोनों पक्ष में इतना यह विवाद उत्पन्न हो गया कि लाठी डंडा जो हथियार है वो निकालना पड़ा। और इसमें बताया जा रहा दूसरे पक्ष के जो है एक महिला है वो बुरी तरह से चोटिल हुए। जी हाँ, यह मामला सरकारी जमीन पीडब्ल्यूडी जमीन कब्जा को लेकर है। बताया जा रहा है एक पक्ष का कहना है कि वह वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनका भी यहाँ पर हिस्सा है। और इसी को लेकर जो है झमेला उत्पन्न होता है, मारपीट होता है। इसमें बताया जा रहा है एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया है। यह कहां तक सही है, अपने हाथ में कानून को लेना, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन को जो है आला अधिकारी को फटकार लगा चुके हैं कि सिलीगुड़ी शहर में जिस कदर जो है सरकारी जमीन भूमि को जो है कब्जा करने को लेकर जो है एक के बाद एक मामला उत्पन्न हो रही है। और उसमें हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है कार्रवाई शुरू हुई है, बड़े बड़े जमीन माफियाओं को जेल के पीछे भेजा भी जा रहा है। लेकिन यह नया मामला भक्तिनगर थाने क्षेत्र में आया है, जहां पर जमीन कब्जा को लेकर एक महिला को पीटने का लगा है आरोप। जी हाँ, मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, देख सकते हैं। यह जो है नेशनल हाईवे 31 है और इसी के बगल में यह बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी का सरकारी जमीन है। यहाँ पर वर्षों से लोग रहकर जो उनका कहना है कि वो कई वर्षों से यहाँ रहते थे और इसी जमीन को कब्जा करने को लेकर दूसरे पक्ष यहाँ पर आते हैं और जब उसे रोका जाता है तो वह उनके साथ मारपीट करते हैं, बुरी तरह से उनको गाली गलौज करते हैं और एक महिला को पीटते हैं। यह महिला अभी यहाँ पर अपने घर में बैठी हुई है। इन्हीं से जानेंगे आखिर इनको किस तरह से क्यों पीटा गया, क्यों इनके साथ मारपीट हुआ, वह जमीन किसका है, कब से हुआ रह रहे, सारे बात जो है इनसे पहले जानने का कोशिश करेंगे ताकि आप आइए। यही वो महिला है, बताया जा रहा है, जिनको जो है दूसरे पक्ष से पीटने का आरोप लगा। जी हाँ, यह कितना सही है एक महिला को पीटना, यह भी देखने वाली बात है। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी भक्तिनगर थाने में केस दर्ज कराया, जहां पर उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनको भी पीटा गया। लेकिन एक महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ मारपीट करना, ये कितना सही है, यह इन्हीं से जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन कौन था। और पहले पूरा बताइए घटना क्या है और आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग सर जी 70 साल से यहाँ पर हैं। मेरा 12 भसुर 70 साल से आए। हम लोग यहाँ से 30-35 साल से हम लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग अपना जमीन में घर बनाया है, तो वहाँ पर मशीन रख रहा है, मशीन हटा लिया। तो हम लोग बोला कि मेरा ज़मीन में काहे बना। तो हम लोग से न पूछा पाछा आके हमको उधारी में आए आकर हमर तुरने वाला से मारने लगा। ऐसा जगह मारा है जो हम लोग दिखाने वाला नहीं है। और बुरा तरह से मेरा जमीन कब्जा करने के लिए हमको मारा है। कौन ये लोग जो है वो कौन मारा है? रमेश प्रसाद मारा है, राकेश प्रसाद मारा है और 2 लड़का और वो लड़का के नाम अच्छा, वो लोग का भी क्या यहाँ पर जमीन है? ना, उसका लोग का जमीन यहाँ पर नहीं है। जमीन उसका बगल में है, टायर वाला को दे दिया 90,000 में। वो कब बिक्री किया था जमीन? वो जमीन आज 10 साल हो गया बिक्री करना। मेरा जमीन के वापन बेच के मेरा जमीन दाखिला करने का झमेला किया है। हमको बहुत मारा, बुरा तरह से मारा। हम दिखाने वाला नहीं है जो आप लोग को दिखाएगा। मेरा लड़की के भी पटक के मारा है। ये दोनों जो बैठी हुई है, अब एक बताइए जो कि मेरा जमीन दाखिला करने के लिए ये सब किया है, ये सब लोग कराया है ये सब हमको। अच्छा, कौन कराया है सब? लोग पार्टी के लोग कराया और कौन कराएगा? पार्टी के लोग कराया है। अच्छा,
तो आज जब झमेला उस दिन हो रहा था, उस दिन जब मारपीट हो रहा था, तो आसपास के लोग कोई नहीं आया? कोई छुड़ा नहीं आया। ना, सब लोग देख रहे हैं खड़े होकर कि कोई नहीं आया बचाने के लिए। हमको मार रहे हैं, वो लोहा से मारा है। देखिए सर, ये लोहा भी है, देखिए। कैसे, किससे मारा, एक बार दिखाइए। देखिए ऐसे भी हमको मारा है, ऐसे करके पेट में मेरे मारा है। और ये रॉड उड भी है? ये रॉड भी है, देखिए सर। ये हम लोग छीन के रखा है। अच्छा, देखिए ये चाकू भी रखा है, ये चाकू भी है, देखिए ये चाकू भी है। ये कौन ये सब लेके आया था? ये सब रमेश प्रसाद और उसका 2 लड़का और रमेश, 4 जन लेकर आया ये सब। अच्छा, हमको बहुत बुरा तरह से मारा है, मेरे पति के मारा, मेरा लड़का। हम लोग तो अबू हो गए, हम लोग तो बैठा रहे कुर्सी पर, आके मारने लगा। यहाँ सब लोग ठहरे होकर देख रहे हैं कि कोई बचाने नहीं है। आपका लड़की का भी हाथ में देखा जा रहा है, जो ये लगा हुआ है जिसको लड़की के बहुत मार मारा। आपके साथ भी मारपीट हुआ है क्या? हाँ, पूरा मारपीट हुआ। हम लोग पे बैठे थे, कुल्हाड़ी लेकर आया, अपने से झगड़ा उगड़ा करने लगा। पापा को ले गया अंदर गए तो मैंने यहाँ पे सुला के नट्टी दाब दिया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया पूरा। कौन फोटो तो है कुछ दिखाइए तो मारपीट का? सब है, हाथ एक बार दिखाइए, फोटो दिखाइए। ये देखा ना, ये देखिए, ये वाला एक फोटो बार है। कैसे मार देखिए किस प्रकार जो यहाँ यह पूरा मारपीट का जो आपको तस्वीरें दिखाने का जो मोबाइल में कैच हुआ, देख सकते हैं किस तरह से एक महिला नीचे पड़ी हुई है, उसके ऊपर दूसरे व्यक्ति चढ़ा हुए। और कौन व्यक्ति उसका पहचान करना तो मुश्किल है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से एक महिला नीचे गिरी हुई है, एक युवती गिरी हुई है और उसके ऊपर दूसरे व्यक्ति चढ़ा हुआ है। किस तरह से हाथ में, किसी के हाथ में ईंटा है तो किसी के हाथ में जो है रॉड है। तो इस प्रकार से यह पूरा मामला उत्पन्न हुआ। हालांकि पूरे मामले को लेकर भक्तिनगर थाने में शिकायत 30 जून को कराया गया। अभी तक दोनों पक्ष में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों ने जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर जो है थाने में केस दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले को किस तरह से तहकीकात करती है। हालांकि देखिए, जिनके ऊपर जिनका यह जमीन है, उनका कहना कि यह उनका जमीन है, उनके पास पूरा एफिडेविट है। 10 साल पहले यह कितने साल पहले यह जमीन लिया था? 8.5 साल। 8.5 साल। किससे जमीन लिया था? ये रामावतार झा से। रामावतार झा से लिए थे जी। ये तो पीडब्ल्यूडी का ही जमीन है ना? पीडब्ल्यूडी का जमीन है, उनके पास था, उनसे आप लिए थे? हम लिए हैं। तो ये जो है जिसका आप पर आरोप लगा रहे हैं रमेश और जो बाकी है, वो लोग का भी जमीन यहाँ पे है क्या? वो अपना जमीन था, वो बेच दिया टायर वाला से। कब बेचा वो? और 10 साल हो गया उसको। तो उसके बाद फिर कल क्यों आया, परसों क्यों आया वो? फिर आया कि हमारा जमीन दखल करने के लिए, 3-4 दिन से दौड़ रहा है मेरा जमीन दखल करने के लिए। कौन कौन था वो लोग, कौन कौन था, कितने आदमी आया था? और रमेश था, उसका लड़का था, 2 आदमी, राकेश। अच्छा, हाँ। तो आप दिखाइए, आपका पूरा कागज दिखाइए एक बार जमीन का। देखिए इनके पास, इनका कहना है कि इनके पास जो है एक एफिडेविट किया हुआ, जिनसे वो 10 साल पहले जमीन लिए थे, वो पूरा कागजात है। लेकिन सामने वाला का जो आरोप है, कहना है उनका भी जमीन है, लेकिन ये इनका अपना कागजात दिखा रहे हैं। अब अगर उनके पास अगर उनका जमीन है, वो भी अपना कागजात जो है दिखा सकते हैं, अपने जो है आरोप जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है उसका खंडन कर सकते हैं। लेकिन ये सामने जो पक्ष, जिनका नाम, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम शंकर सिंह। शंकर सिंह जो है अपना कागजात दिखा रहे हैं जमीन का। वो देखिए तस्वीर एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके पास सारा ये कागजात है। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अगर जमीन किसी का पंचनामा का पंचनामा भी है, पंचनामा भी है, बैठक भी हुआ, पंचायत भी हुआ था। पंचायत में यह लिखा पढ़ी हुआ था कि किनका जमीन है, किनका नहीं है, वो भी यहाँ पर देखा गया। वो तस्वीर आपको दिखाने का एक बार कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अगर दूसरे पक्ष का यहाँ पर जमीन था, तो वो मारपीट पे क्यों उतरेंगे, वो क्यों मारपीट करने जाएंगे? वो उनके पास थाना जाने का मौका था, वह थाना जा सकते थे, वहाँ पर वह जो है अपना शिकायत दर्ज कराते सकते थे। लेकिन एक जमीन पे आके मारपीट करना, ये क्या है आपका? होल्डिंग नंबर है। देखिए ये जो है इनके पास यह होल्डिंग है, ये होल्डिंग टैक्स भी पे कर रहे हैं। वो इनके पास यह तस्वीर कागजात है, वो आपको दिखाने 2000 लगभग 14 से आप लोग पे कर रहे हैं। ये उनके पास कागजात है। देखिए ये पहले भी हमारे साथ में मारामारी करने आया था लोग, हम डायरी दिया हुआ था, पहले भी आया था लोग मारामारी करने। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो है इनके पास कागजात है जमीन दखल करने के लिए। आपके साथ भी मार्केट में एक और इनकी जो है उनके साथ भी बताया क्या हुआ था, क्या हुआ था आपके माँ के साथ, क्या हुआ?
पहले आके क्या करना शुरू किया होगा? आकर पूरा वो लेकर पूरा चलाने वो लगा। हम लोग का जमीन है, वो जमीन को दखल करने के लिए मारा है। दखल करने के लिए हम लोग को मारा किया, दखल करने के लिए जमीन मारा मारी कर दिया, अपना जमीन भी कर दिया है वो। यहाँ जब मारपीट हो रहा था तो यहाँ के जो आप पुलिस को तो कंप्लेंट किए ही, अपना जमीन पुलिस को फोन किया दखल करने के लिए वो सब मारा मारी किया। कंप्लेन दिया तो पुलिस आया, खाली देख लिया, देख कर चला गया, खाली बोला जो दोनों फर्क आइए, जिसका कागज होगा उसी का होगा कह के चला गया। अभी तक ना यही फारी के पकड़ के ले गया, ना वही फारी के पकड़ के ले गया, ना अभी तक। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ तो काउंसलर को आप लोग, काउंसलर जानता है ये पूरा मामला? हाँ, काउंसलर पूरा जानता है। काउंसलर बोला है जो ऑफिस में आइए, तो हम लोग मार लगाए तो हम लोग ऑफिस में क्या करने जाएंगे? हम लोग तो हॉस्पिटल में हम भर्ती तो रहे। इतना बड़ा घटना, काउंसलर यहाँ पे नहीं आया? खुद ना, को काउंसलर नहीं आया। काउंसलर खाली बोला है जो ऑफिस में आइए, तो हम लोग ऑफिस में नहीं। हमारा मार लगा है तो हम ऑफिस में क्या करने जाएंगे? मतलब आपको ऑफिस में बुला रहा था, काउंसलर ऑफिस में? हाँ, हम नहीं गए। हॉस्पिटल में हम भर्ती रहे, हॉस्पिटल से रात में आया। हम जब हॉस्पिटल से आए वही घड़ी पुलिस आया, पुलिस सब देखा मेरे को, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं आया। देखो वो लोग कहाँ आपका घर में आके हमला किया था? हम लोग घर में आकर यहाँ पे आपका घर में आके हमला किया? अच्छा, कौन, चलिए तो कौन सा जमीन कब्जा करने को लेकर हुआ है? चलिए। इस जमीन को लेकर जो विवाद हुआ है वो एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये पूरा PWD का यहाँ पर जगह बताया जा रहा है और यहाँ पर हाईवे का काम भी चल रहा है, ड्रेन का। देखिए, हाईवे का ड्रेन का वो काम है और इसके बगल में ही इनका कहना है कि इनका जमीन है, 10 वर्ष से यहाँ पर वो किसी व्यक्ति से लिए थे और रह रहे हैं। और उसके बाद दूसरे पक्ष जो है यहाँ पर उनका कहना कि वो आए हैं और उनका वो अपना दावेदारी ठोक रहा है कि उनका यहाँ पर ज़मीन है और जिसी को लेकर जो है पूरा मारपीट हुआ। एक बार वो तस्वीरें दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, ये आपका घर हुआ, ये इनका घर है, सामने ये टीना लगाए हुए हैं, यही घर हुआ। देखिए, तस्वीरें दिखाने का कोशिश करिए का जमीन कब्जा करने को लेकर। ये यहाँ पे, हाँ, ये जमीन है। यहाँ पे क्या करने आया? वो क्या रख दिया था, क्या करने आया? वहाँ पर मशीन रखा हुआ था। यहाँ कौन मशीन, क्या मशीन रखा हुआ? मशीन रखा था जमीन कैप्चर करने के लिए, मेरा जमीन कैप्चर करने के लिए यह मशीन रखा था। अपना जमीन रमेश प्रसाद और टाई वाला को बेच दिया, 90,000 में बिक्री कर दिया। से जानते हैं अपना जमीन बिक्री कर दिया, हमारा जमीन पर कब्जा। किससे लिए थे आप? रमेश प्रसाद। ये इतना ही जमीन था जितना लिए हैं आप? हाँ, इतना ही लिया है, इतना ही जमीन था। रमेश प्रसाद से लिए थे? इसी का जमीन था। कितना में लिए थे उस समय? 95,000 में कागज है। 2000 कब लिए थे? 10 साल हुई ना, 10 साल। उसका और कोई जमीन था यहाँ पे? जमीन मशीन रखा था, किसका था हम नहीं बता सकते। जमीन किसका था हम रमेश से लिए था जमीन। ये जब नहीं, उसका जमीन यहाँ पे आपको देने के बाद कुछ बचा उचा है? हाँ, बच्चा घेर के रखा था यहाँ पर, जमीन बोलता घेर के रखा था। कहाँ पे, क्या घेर के रखा था बोलता है, यहाँ पर घेर के रखा था। अच्छा, हाँ, उसके बाद टूट गया, हम लोग टूट गया। हाँ। तब टूट वो यहाँ रहता था कि नहीं रहता? नहीं रहता। तो क्या था उसका यहाँ पे? उसका लाइन तो था, लाइन वाला था, वो फेंका हुआ लाइन वाला था। बस उतना ही? वो दखल करने के लिए घुस दखल किया। अच्छा, तो देखिए, ये बताइए सर जी कि मेरा घर है पीछे आगे काहे बनाएगा? आगे काहे घेरेगा? हम लोग का जमीन काहे घेरेगा? हम बैठा देगा किसी को, जूतों का जबरदस्ती। आगे जमीन काहे घेरेगा? वो कौन हैसियत में घेरेगा हमें? आगे जमीन कौन हैसियत में घेरेगा? साला अपना जमीन बिक्री करके हम लोग का जमीन घेरेगा। हम लोग कमजोर पा लिया है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को परेशान करने के लिए सब करवाया जा रहा है यहाँ पर प्रकाश नगर में। हम लोग आप लोगों को धमकी भी दिया है? हाँ, धमकी दिया है, तुमको मार देंगे, काट देंगे, ये करेगा वो करेगा। 2-4 आदमी है यहाँ का वैसे। अभी क्या मार खाएगा? तो और मार खाएगा। मार खाएगा यहाँ के? अच्छा, धमकी यहाँ पर आदमी का यहाँ का बोल रहा है। हाँ, वही लोग बोल रहा है। दूसरा पार्टी बोल रहा है क्या मार खाया? ऐसे धमकी दिखा रहा है, सब धमकी दिखा रहा है यहाँ मार पर। खाया, सब फैमिली पिटाई खाएगा और पिटाई खाएगा, बोलता है सब। हाँ। तो देखिए, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। इसको पुलिस को जरूर जो है गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह विवाद अगर आज नहीं सुलझाया गया तो हो सकता है यह विवाद बड़ा उत्पन्न ले ले और इसमें किसी की जान भी चला जाए। क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना है, जो आरोप लगा रहा है, इनको जो है मारने का भी धमकी दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है और इस तरह से अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो इनको और भी जो है धमकाएं और पीटने का भी धमकी दी है। तो जी हाँ, जरूर पुलिस प्रशासन भक्तिनगर थाने को यह मामले गंभीरता से देखने की जरूरत है। आखिर यह किनका कब्जा है, कौन यहाँ रहता था, सारा
तस्वीर जो है साफ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर पुलिस इस मामले को नहीं सुलझाता तो ये धीरे धीरे जो है विवाद में उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ा बात है कि स्थानीय जो वार्ड पार्षद है उनको भी घटना स्थल पर आकर पूरा मैटर को समझने की जरूरत है, उनको भी देखने का जरूरत है आखिर विवाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि उनका कहना है, एक व्यक्ति जिसने रमेश से जमीन लिया था, उनका कहना है 10 साल पहले वो जमीन उनको दे दिया था, उनका यहाँ पर उस प्रकार से कोई जमीन नहीं था। इनका कहना है कि रमेश आकर जमीन कब्जा कर रहा है, तो आखिर है क्या पूरा मामला। पुलिस को भी देखने की जरूरत है और स्थानीय वार्ड पार्षद को भी देखने की जरूरत है, आखिर गलती किसका है, कौन सही है कौन गलत है। और इसीलिए हमने आज यह तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का भी जमीन हो, मारपीट क्यों होगा, झमेला क्यों होगा, किसी महिला के ऊपर कोई हाथ क्यों उठाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद महिला मुख्यमंत्री का कहना है किसी भी तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा। प्रशासन को फटकार लगा चुके हैं, कई जो है जमीन माफिया भू माफिया जेल के अंदर में है। और फिर अगर इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो वाकई जो है प्रशासन पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, प्रशासन को जल्द इस चीज़ को निपटारा करने की जरूरत है। साथ ही जिसका भी जमीन है कागजात उनके पास होगा, कौन कितने साल से रह रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण जरूर जानते होंगे, यहाँ के जो वार्डवासी वो जरूर जानते होंगे कि किनका क्या जमीन है, कौन किस जमीन पर कब्जा करके रखे हुए थे। यह सारा चीज़ जो है मिलेगा। लेकिन इसीलिए यह खबर दिखाने का आप लोग ने प्रयास किया। और अगर रमेश का भी यहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार का जमीन है तो वो सामने आए, अपना बात रखे, अपना पक्ष रखे, ताकि दोनों पक्ष का बात जो है हम लोग आम लोगों तक रख पाए। क्योंकि यह जो है विवाद काफ़ी तूल पकड़ सकता है, काफ़ी बड़ा विवाद हो सकता है अगर इसे जल्द पुलिस प्रशासन और स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो। क्योंकि यह जो महिला है, महिला के साथ इनको ऐसा जगह पर पीटा गया है, चोट लगा हुआ दिखा भी नहीं सकती है। तो जी हाँ, जरूर इस मामले को लेकर भक्तिनगर पुलिस को भी सोचने की जरूरत है। और इस मामले को लेकर और भी कोई जानकारी और भी कोई तस्वीरें आता है तो जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और फिर एक बार खबर समय कहता है कि अगर सामने पक्ष उन्होंने भी मामला दर्ज कराया, अगर उनका कोई पक्ष रखना है तो सामने आए और अपना पक्ष रखे और वो भी अपना जो है बात रख सकते हैं। आखिर उनका जमीन यहाँ पर है तो कहाँ पर है और वो कितने साल से रहते हैं, उनके पास कागजात है कि नहीं। क्योंकि यह जो है सामने के जो व्यक्ति जिनका कहना है कि इनका यहाँ पर PWD का में वो ज़मीन है, वो 10 साल पहले ज़मीन लिए थे, 12 साल पहले, उनके पास कागजात है। अगर उनके पास भी है तो वो भी दिखाए। यह इसीलिए खबर दिखाने का कुछ भी हो सकता है सर जी। हमको कल धमकी देकर गया लोग, कुछ भी हो सकता है। लड़का को मार देगा, चाहे हमको मार देगा, चाहे मेरे पति को मार देगा। बोला जाए अभी हुआ है, अभी और होगा, अभी और तो देखिए ये इनका जो है कहना, पुलिस भी इस मामले को लेकर देखे और पूरे मामले को गंभीरता से तहकीकात करके जल्द इस समस्या को निदान करने का प्रयास करें। जी हाँ, इस खबर को लेकर और भी कोई जानकारी आता है और भी कोई तथ्य आता है तो जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। फिलहाल यह तस्वीर आप सबको सिलीगुड़ी के प्रकाश नगर 43 नंबर वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से नजदीक से दिखा रहा था। और इस खबर को लेकर और भी कोई तथ्य आता है तो जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करें। इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत